नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसे आप जान रहे हैं, ठंड का महीना चल ही रहा है। अब बहुत कड़ाके का ठंड पड़ रहा है। दिसंबर का महीना है, बहुत कड़ाके की ठंड है। तो इसमें हम अपनी बकरियों को कैसे बचाव करें, उनका कैसे रख रखाव करें, क्योंकि उनको ठंड ना लगे। अगर ठंड उनको लग जाती है तो फिर हमें बहुत समस्या देखने को हो जाएगा, क्योंकि बकरियों को अगर ठंड लग गई तो फिर लूज मोशन चालू हो जाएगा, नाक से डिस्चार्ज होने लगेगा, खांसी आने लगेगी। और खासकर ठंडियों में ये समस्या ज़्यादा आता है। तो जैसे अगर आपके फार्म पर आया हुआ है तो आप सबसे पहले इनकी रहने की व्यवस्था अच्छे से करें, ताकि बकरियों को ठंड ना लगे। और बाहर जब सुबह निकालते हैं तो थोड़ा बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, तब आप बाहर निकालें। एक हद तक मेंटेन हो जाए, मतलब मैन्युअली हो जाए, बराबर हो जाए, तब आप निकालें। क्योंकि अगर ऐसे बकरियां, जैसे आप देख सकते हैं ये फार्म में है, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ रहने की व्यवस्था है वहाँ पर ये बकरियां जहाँ आराम करती है तो वहाँ पर आ गई है। तो यहाँ इनको रहने के लिए ठंड न लगे, इसलिए छोटे बड़े तख्त लगा दिए गए हैं। अब इन तख्त पर इन बकरियों को जब रात में बैठेंगे, एक दूसरे में सट कर बैठेंगी, तो ठंड नहीं लगेगी। और ठंड न लगे इसकी वजह से आप देख सकते हैं 100-200 वाट का बल्ब लगा दिया गया है, पूरे बाड़े में लगा दिया गया है, ताकि ये बाड़ा को गर्म रखे, बकरियों को ठंड ना लगे। भले ही बिजली का बिल थोड़ा 2 महीने ज्यादा आ जाएगा, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बकरियों को, बड़ी बकरियों को, छोटे बच्चों को, मेंढों को, सभी को अगर बचा लेते हैं तो हमारे फार्म से उसका पूर्ति हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 2 महीने के क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, बिल्कुल एकदम हल्दी है। आप देख सकते हैं इनको बिल्कुल कहीं से सर्दी खांसी जुकाम वगैरह नहीं है, स्वस्थ भी है बच्चे। और मैन्युअली 1 हफ्ता के बच्चे आए हुए हैं जो हम केज में रखे हुए हैं, उनके लिए कैसे व्यवस्था करके रखिए उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अलग से। लेकिन आज जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर बकरियों को आपको डिस्चार्ज हो रहा है, नाक बह रही है, खांसी आ रही है, उनको जुकाम हो गया है, बकरियों को ठंड लग रही है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपनी बकरियों को सेफली एकदम बचा के रखना है, उनको ठंड ना लगने पाए। आप अपने फार्म को एकदम गर्म रखें और क्या कहते हैं, छोटे बड़े तख्त लगा दे, ताकि बकरियों को ठंड ना लगे। खान पीन की व्यवस्था दुरुस्त रखें, जो आप गर्मी में खिला रहे थे थोड़ा उससे बढ़ा के खिलाएं, ताकि ठंडियों में बकरियों को ठंड से लड़ने में कुछ एनर्जी चली जाती है। तो इसके लिए आप उसका जो दाना मिश्रण बनाए हुए हैं, जो बताया गया है वीडियो में, उसको आप थोड़ा सा बढ़ा कर खिलाएं 2 महीना। उसके बाद आप जैसा भी खिलाना चाहते हैं गर्मियों में खिला सकते हैं। तो इतना करने के बाद भी अगर आपकी बकरियों को नाक बह रहा है, खांसी आ रही है, बुखार हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं आज आपको सबसे पहले एक देसी नुस्खा बताऊंगा। अगर उससे आपका इलाज बिल्कुल कारगर है, मैं अपने फार्म पर करता भी हूँ। अगर खुदा न खास्ता किसी बकरी को ऐसा समस्या आता है, खांसी आती है या डिस्चार्ज जकड़न वगैरह की समस्या हो जाती है, तो सबसे पहले मैं वो देसी तरीका से ही बकरियों को ठीक करता हूँ। अगर उससे नहीं ठीक होता है तो फिर मैं अंग्रेजी मेडिसिन चलाता हूँ। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे वो देसी नुस्खा करना है बकरियों के बीच में। क्योंकि अगर हम बहुत सेफली बकरियों को रख भी रहे हैं, कितना भी सेफ कर लें, क्योंकि जैसे आप शाम को भोजन करने के बाद जब लेटते हैं तो कितना भी रजाई चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर भी ठंड बिल्कुल लगता ही लगता है, हल्का फुल्का। तो उसी तरीके से आप जैसे कितना भी फार्म को कवर कर दे, कितना भी 100 वाट के 200 वाट के बल्ब जला दे, 12 बजते बजते जब दूसरी पहर होती है रात्रि की, तो वो फार्म बिल्कुल कुछ न कुछ बिल्कुल ठंड हो जाएगा। तो जब ठंड होगा तो उसमें बकरियों को जरूर कुछ न कुछ ठंड लगेगा, जिससे ठंड गर्म से बकरियों को डिस्चार्ज हो जाएगा, खांसी आएगी। तो इसके लिए जैसे अगर आता है तो आपको सबसे पहले देसी नुस्खा क्या करना है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल एक साफ सुथरा जलावन लेंगे, जैसे उपली हुई या लकड़ी हुई। जब वो पूरी तरह से जल जाए, उसमें लावा हो जाए, तो उसको आपको किसी कटोरे में ले लेना है या किसी तसले में ले लेना है। लेने के बाद आपको
उसमें अजवाइन डाल देना है 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपको शक्कर डाल देना है, और 20 ग्राम हल्दी डाल देना है। तीनों को मिक्स करके उसी आग में डाल देना है। उसके बाद उसमें से जो धुआं उठेगा तो देखेंगे आपको कि जिस बकरी को खांसी आ रही थी, सर्दी हुआ था, जुकाम हुआ था, अगर आप 3 दिन तक लगातार देते हैं कि अजवाइन और शक्कर और ये हल्दी वाला धुआं अगर आप बकरियों को देते हैं, उसे पूरे फार्म पर अगर आप दे देते हैं, तो जो उस बकरी को आ रहा है और जिसको नहीं आ रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी को फायदा ही होगा। तो 3 दिन अगर आप करते हैं तो बकरी का जो सर्दी खांसी का समस्या है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा देसी तरीका से। अगर नहीं खत्म होता है फिर भी आप अंग्रेजी मेडिसिन का यूज करना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं अपने फार्म पर यूज करता हूं उसी को मैं बता रहा हूं कि ये एकदम कारगर है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको किसी भी मेडिसिन अंग्रेजी मेडिसिन यूज करने से पहले अपने पशु चिकित्सक अधिकारी से सलाह लें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, तभी अंग्रेजी मेडिसिन यूज करें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन सी दवा में जब इन देसी तरीके से नहीं ठीक होता है तो मैं कौन सा अंग्रेजी दवा यूज करता हूँ। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी क्वीन है, ये एंटीबायोटिक दवा है, ये एंटीबायोटिक है, लिक्विड फॉर्म में है, और इस हाथ में मेरे मेनोलेक्स प्लस का बोलस है। तो खिलाना कैसे है आपको, अगर 10 किलो की बकरी है तो 1 ml आपको मेरी क्वीन पिलाना है, और इसमें 4 खुराक कर लेना है। 10 किलो की बकरी में 4 खुराक कर लेना है। एक बोलस में 4 खुराक बनाना है, 1 खुराक इसको और 1 ml इसको आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अंग्रेजी मेडिसिन यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर से या पशु चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेकर ही अंग्रेजी मेडिसिन का यूज करें। तो अगर ये आप दवा यूज करते हैं ऐसा, तो आपकी बकरी को सर्दी खांसी जो है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सबसे कारगर दवा है। उससे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो देसी तरीका मैं बताया हूं आपको, वो देसी तरीके से बिल्कुल आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। इस अंग्रेजी मेडिसिन की नौबत ही नहीं आएगी कि आप अंग्रेजी मेडिसिन चलाएं। अगर आप चलाते भी हैं तो अपने पशु डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लेकर ही चलाएं। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप दवा के पीछे मत भागिए। सबसे पहले आप अपने बकरियों को खान पीन की व्यवस्था टाइट रखिए, रहने की व्यवस्था टाइट रखिए, तो आपकी बकरी को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह की समस्या आएगी ही नहीं। तो जब हम जैसे कहते नहीं है कि हम बीमारी को पनपने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम उसी पर काम करेंगे तो हमारे फार्म पर बीमारी आएगी ही नहीं। अगर हम बीमारी को बुलाते रहेंगे कि अंग्रेजी मेडिसिन से यूज करेंगे, देसी तरीके से यूज करेंगे, ठीक करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसी पर फोकस करना है कि बकरियों को कैसे ठंड ना लगे, उनको रात ही रहने की व्यवस्था बढ़िया से रखे। सबसे पहले उनको खिलाने की व्यवस्था बढ़िया से रखे, ठंडियों में थोड़ा एक्स्ट्रा बैलेंस जो दाना मिश्रण है उसको खिलाए। और उसके बाद इन सब समस्याओं से अगर देखते हुए अगर आप मैनेज करते हैं तो आपकी बकरी को जो डिस्चार्ज हो रहा है, गाढ़ा नाक बह रहा है, सर्दी बुखार लग जा रहा है, इसको आप लगने ही नहीं देंगे, तो आपको दवा की जरूरत ही नहीं है। अगर दवा की जरूरत पड़ती है तो जो अंग्रेजी दवा है बहुत कारगर है, लेकिन पशु चिकित्सक अधिकारी की सलाह लेकर ही करें। मैं तो अपनी बकरियों को पिलाता हूँ, मुझे जानकारी है, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर अपने पशु चिकित्सक अधिकारी की सलाह लें। तो दोस्तों एक छोटा सा ये वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।